हमारे बड़े कहते हैं कि दिल का मौसम अच्छा हो तो सब मौसम अच्छे हो जाते हैं, लेकिन इस बार दिल का मौसम अच्छा होने के बावजूद गर्मी ने सब जो है ना तहस नहस करके रख दिया। यहाँ पे जनाब मैं आज सोच रही थी कि मौसम बहुत अच्छा है, गर्मी भी नहीं है, बारिश 2 दिन से लगी हुई है, तो मैं कुछ घर में काम कर लेती हूँ क्योंकि बारिश में बाहर निकला ही नहीं जाता और गर्मी में काम होता नहीं। तो मेरा ये वार्डरोब का काम बहुत पेंडिंग पड़ा हुआ था, तो मेरे घर में जो मटेरियल था मैंने वो निकाला और मैंने सोचा कि फटाफट से इसके साथ ना मैं कोई इस तरह का ऑर्गेनाइज़र बनाती हूँ जिससे मेरे बच्चों के कपड़े जो है ना वो समेटे जाएं, क्योंकि मेरी जो वार्डरोब है ना वो काफ़ी उनकी डेप्थ बहुत ज़्यादा है। जितनी हमारे पास स्पेस थी हमने उसी तरह अलमारियाँ सेट कर ली कि इनमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ जाएंगी। तो अब क्या होता था कि जो मैं कपड़े तय करके रखती थी तो पीछे वाले कपड़े जो थे ना वो मुझे नज़र ही नहीं आते थे। फिर मैंने सोचा कि मैं इस तरह के जो ना कर्टन वो तैयार करती हूँ, तो इनके साथ मैं अपने बच्चों के कपड़े सेट करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने छोटे बच्चे के कपड़े सेट करने का सोचा और मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। यहाँ पे मेरे पास ये पेपर हैं ब्लैक कलर के, जो बच्चे बुक्स में वगैरह में यूज़ करते हैं ना, 5 रुपए का एक ये पेपर आता है। तो मैंने यही मुनासिब समझा कि जो मेरे पास घर में है मैं उसी के साथ अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र रेडी कर लेती हूँ। यहाँ पे जहाँ से मैंने काटा था इसको डिब्बे को वहाँ पे मैं ये लगा दूँगी। इसके अलावा मेरे पास ये लेसिस बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है ना, आपको मैंने एक दफ़ा दिखाई भी थी। तो फिर इस तरह का फूल बना के ना तो मैं इसके ऊपर ये वाली जो लेस का एक पीस था ना वो मैंने ऊपर लगा दिया। इसके ऊपर एक मोती भी लगा हुआ है जो कि बहुत अच्छी लुक दे रहा था। तो होता ही है कि जब वार्डरोब खोलो और उसके कपड़े डिस्टर्ब होना तो मुझे बहुत इरिटेशन होती है। और बच्चे फिर ये होता है कि थोड़ा सा अगर आपके कपड़े आगे पीछे हैं तो फिर कपड़े खींचते जाते हैं कि मामा पहले ही ऐसे पड़ी हुई थी। तो मैंने सोचा इसका कुछ सोल्यूशन निकालूं, क्योंकि अब जब हम न्यू घर में शिफ्ट हुए हैं तो मेरा ये होता था कि ये अपने अपनी वार्डरोब की अपने अपने रूम्स की खुद सफाई करें, क्योंकि इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं दूँ कि ये अपना रूम जो है ना खुद साफ़ करें। तो मैंने सोचा मैं एक दफ़ा इनको सेट करके दे देती हूँ, फिर ये अपने काम खुद किया करेंगे। यहाँ पे मेरे घर ये सारी चीज़ें, ग्लू भी मेरे घर ही पड़ी हुई थी जब ये मैंने अपना किचन रेडी करवाया था तब की ये सारी चीज़ें थी। तो मैंने सोचा कि ये मैं सारा कुछ जो है ना लगा के तो अपना जो है ना इनके लिए एक ऑर्गेनाइज़र सेट कर लेती हूँ। ये मेरे पास सैनिटरी का जो सामान आया था ना मिल्टी होकर, उसके पीछे सारे डिब्बे मेरे पास थे और मैंने सारे सेव कर लिए थे। आप लोगों को मैंने दिखाया भी था, एयर फ्रायर लेके आई थी जब, अवन और माइक्रोवेव इस तरह की जब मैं चीज़ें लेके आई थी, कुकर, और ये सारे मैंने जो थे ना डिब्बे संभाल लिए थे कि मैं इनके साथ जो है ना सेट करके रख लूँगी। अब मतलब कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरह इनको मैं यूटिलाइज़ करूँगी। तो अब यहाँ पे मैंने बच्चे की सारी शर्ट भी अच्छे से जो है इनको सेट कर लिया था। एक ये होता है कि जब आप कपड़े धोते हैं, धोने के फौरी बाद जब ये अच्छे से खुश्क हो जाते हैं तो उनको आप तय लगा लेते तो आपको ज़्यादा इस्त्री भी नहीं यूज़ करनी पड़ती। आपको पता है अब हमारे मुल्क में बिल की जो कंडीशन है ना उससे भी आप बच जाते हो। थोड़ा सा खींच खींच के अब अच्छे तरीके से अगर इस तरह कपड़े रख लेते हो ना छोटी छोटी तहें लगा के, तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है। तो मैंने बस यही किया कि इनको अच्छे से मैं सेट कर लूँ। जो मेरे बच्चे के शलवार कमीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पे जब बच्चे मस्जिद जाते हैं ना तो फिर शलवार कमीज़ें यूज़ करते हैं और जुमे की मोस्टली जो होता है ना शलवार कमीज़ ही यूज़ की जाती है। तो फिर मैंने 3 एक सूट बच्चे के इस तरह के रखे हुए हैं कि जो शलवारों कमीज़ों वाले हैं और बाकी जो है ना कैजुअल पहनने वाले भी हैं, और कुछ इस तरह के भी हैं कि जो मैं उनको कभी हमने कहीं बाहर निकलना हो, पिकनिक पॉइंट पे जाना हो तो फिर वो यूज़ करता है। तो यहाँ पे सारे मैंने अच्छे से तय कर लिए थे और मैं चाह रही थी कि आप लोगों से भी शेयर करूँ, क्योंकि मेरे ख्याल में ये बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है कि बंदा अच्छे से अपनी सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रख लेता है। और अगर आपकी जो वार्डरोब है ना वो अच्छे से आपने ऑर्गेनाइज़ की है ना तो आपको बहुत अच्छी वाइब्स आती हैं। तो कोई भी चीज़ हो, किचन हो, आपका घर हो, हर जगह यही होता है। तो यहाँ पे ये सारी शर्ट्स मैंने एक साइड पे कर ली थी और सारी पैंट्स मैंने एक साइड पे कर ली थी। देखिए बहुत सारे कपड़े मेरे बच्चे के इसमें आ गए हैं। और आगे जो उसके 3 सूट थे कुर्ता शलवार वो मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। और फिर उसके पास उसका जो बैग है वो बाहर लेके जाता है पिकनिक वगैरह पे जाए तो वो फिर मैंने उसका साथ ही रख दिया था। और ये सारे कपड़े इसके आगे थे जो कि मतलब मैं हमने यूज़ करने होते हैं। ये देखें कितनी इसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा है ना, तो मुझे पीछे से कपड़े निकालने पड़ते थे। फिर मैंने यही सोल्यूशन निकाला। अब ये बेटी का जूता लेके आई थी तो ये सर्विस का जो डिब्बा था मेरे पास पड़ा हुआ था, अभी इसको मैंने सेट नहीं किया था। मैंने आपसे बोला ना कि बहुत बारिश हो रही थी और अचानक से मेरे ब्रेन में ये आइडिया आया कि मैं ये करूं। अब ये जो कैजुअल शर्ट यूज़ होने वाली है ना ये भी थी, तो मैंने सोचा इनको इसमें डाल के रख देती हूँ। अब ये मेरे पास ना थर्मोपोल है, ये इसमें भी मेरे जो वॉशरूम है ना उनका सामान आया था। तो मैं आपको ऐसे बता रही हूँ कि आप जैसे मर्जी
मर्ज़ी इसको यूज़ कर सकते, लेकिन मैं बच्चों की स्टेशनरी के लिए मोस्टली यूज़ करती हूँ। इन दो मेरे पास थर्माकोल हैं, दोनों बच्चों के लिए मैंने अलग-अलग सेपरेट कर दिए हैं। इसमें हो सकता है मैं कुछ कटिंग करके छोटे भी कर लूँ, लेकिन आप लोगों को सिर्फ आइडिया दे रही हूँ कि इस तरह की चीज़ें जब आप लोगों के पास आए ना तो आप उनको वेस्ट ना करें। फिर मैंने सोचा कि नहीं, इनके बीच में कॉस्मेटिक्स भी रख सकती हूँ, लेकिन फिर मुझे ये ख्याल आया कि नहीं, ये कॉस्मेटिक्स के लिए बेहतर जगह नहीं है। कि ये मेरी बेटी का रूम था ना, तो बेटी के रूम में अभी मेरी जो इसकी स्टडी टेबल है वो भी रेडी नहीं हुआ और कुछ भी इस तरह का मैंने नहीं लगाया। तो फिर मैंने उसकी अलमारी में ये सारी चीज़ें उसकी सेट की थी जो उसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़रूरी थी। अच्छा जनाब, ये मेरे पास एयर फ्रायर का डिब्बा है, ये भी मैंने संभाल के रखा हुआ था और ये बहुत मतलब कि डीप था। तो मैंने सोचा कि इसमें से कपड़े नज़र नहीं आएंगे मुझे, आगे से फिर कुछ इस तरह का करूँ कि मुझे समझ आ जाए कि मेरा कौन सा सूट है, कि मतलब पूरा सेट मुझे पता चल जाए। फिर मेरे पास ये एक मेरी अलमारी थी जो मैंने आज से 6 साल पहले ख़रीदी थी, आप अक्सर मेरी वीडियो में देखते हैं। उसके ऊपर ये कवर चढ़ा हुआ था, तो वो कवर मैंने इसको मुख्तलिफ जगह पे यूज़ करती रही हूँ, कभी कारपेट पे, कभी इधर कभी उधर। अब मैंने सोचा कि इसको मैं ना इस तरह करके रखती हूँ। एक तो ये बहुत ज़्यादा आपकी मनी सेविंग वाले काम है, और दूसरा तीसरा ये कि आपको जो है ना ये चीज़ें जब यूज़ हो जाती हैं, आपके सामने रहती हैं, तो आपको पता चलता है कि कितनी देर की थी और मैंने इनको कहाँ कहाँ यूज़ किया और अब भी मेरे ये यूज़ में है। तो यहाँ पे मैंने सारे अपने ड्रेसेस निकाल लिए थे और अब मैं भी इनको सेट करके सबको रखूँगी। 2 वार्डरोब मैंने अपनी बिल्कुल सेट कर ली थी। आज मुझे ये था कि मैं कपड़ों का काम ख़त्म कर लूँ, बारिश है तो मैं बाहर तो जा नहीं सकती। तो यहाँ से अच्छे से मैंने सारे जो अपने सूट थे ना इसी एक बॉक्स में, एयर फ्रायर का बॉक्स कितना भी होता है उसमें मैंने सारे सेट करके रख लिए थे। और जो मेरे दूसरे पहनने वाले थे वो मैं हैंगर पे डबल ट्रबल करके रख लेती हूँ, क्योंकि मैं इस्त्री बहुत कम यूज़ करती हूँ, बहुत ही कम यूज़ करती हूँ। बच्चों के कपड़े यूनिफॉर्म के अलावा मैं इस्त्री को ज़्यादा यूज़ नहीं करती। तो आप भी ऐसा किया करें कि जो ही आप कपड़े धोती हैं, कपड़े लेके नीचे आती हैं अपने छत से या जैसे भी आप जहाँ भी आप डालती हैं, तो सबसे पहले ये किया करें कि उनको अच्छे से खींच के इसके तह लगा लिया करें, ताकि आपकी बिजली का जो खर्चा है ना वो कम हो। तो ये देखें, इसको मैंने अच्छे से ग्लू के साथ सारी को जोड़ लिया था, और जहाँ मुझे लगा था कि ग्लू अच्छे से काम नहीं कर रही क्योंकि इसकी जिप लगी हुई थी ना, वहाँ से मैंने नीडल के साथ इसको स्टिच कर लिया था। मशीन तो इसके ऊपर मैं चला नहीं सकती थी, फिर मैंने नीडल के साथ इसको अच्छे से सेट कर लिया था कि ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। तो यहाँ पे इस तरह करके मैंने सारे कपड़े इसके बीच रख दिए थे। और ये देखें, इसकी भी डेप्थ आप देखें कि कितनी ज़्यादा है कि मुझे पीछे जाना पड़ता था, और जो सबसे ऊपर वाला मेरा रैक है ना उसके तो मुझे ऊपर मेरा हाथ पहुँचते नहीं पीछे जाके। यहाँ पे देखें, तो फिर मुझे पीछे से कपड़े जब आगे वाले नज़र आते थे पीछे वाले नज़र ही नहीं आते थे। फिर मेरे जहन में अचानक आइडिया है कि मैं ऐसे करती हूँ। तो जनाब यहाँ पे मौसम देखिए कितना ज़बरदस्त है। बारिशें अब 3 दिन से लगातार बारिशें हमारे इधर हो रही हैं, और जिस तरह मैंने ये वीडियो आपके साथ में शेयर कर रही थी उस दिन तो बहुत ही ज़्यादा बारिश थी, पहला दिन था।